3 चरण का मतदान हो चुका है और एक बात कांच के शीशे की तरह साफ है कि नरेंद्र मोदी जी 1 जून को प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी है। असलियत यह है कि संविधान के खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी, आरक्षण के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, जो बेरोजगारों को, महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को, श्रमिकों को वंचित करके जो 10 साल राजनीति करी गई, उसका अंत होना है और अब न्याय होगा। और न्याय जिस तरह की बात हमारे घटक दल कर रहे हैं, जिस तरह की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, 30 लाख सरकारी नौकरियों की, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा जाने की, 1 लाख रुपए साल, डिग्री और डिप्लोमा धारकों को 1 लाख की अप्रेंटिसशिप देने की बात, किसानों को कानूनी गारंटी की एमएसपी देने की बात, उनकी कर्जा माफी की बात, श्रमिकों में मनरेगा का मानदेय 400 रुपए कर देने की बात, गिनती करने की बात, कास्ट सेंसस करने की बात। हमारा एक अकेला विश्व में देश है जिसने कोविड के बाद इस देश में जनगणना नहीं हुई। इधर उधर की झूठी बातें, इधर उधर का रागलाप करके जनता मोदी जी से चंगा चुकी है और मोदी जी भी जानते हैं कि तीसरे चरण के मतदान के बाद झोला उठाने का वक्त आ गया है। आज यहां पर हमारे प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी के लिए समर्थन में, उनके लिए वोट मांगने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। वो फरेंदा से कांग्रेस के विधायक हैं, यहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जुझारू हैं, संघर्षशील हैं और हम सब घटक दल के साथी यहां पर बैठकर एक मन से, एक मुश्त पूरी ईमानदारी से उनके प्रचार की बात करते हैं, उनके लिए वोट और आपका सहयोग मांगते हैं। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से क्या लगता है इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। इस देश में जो संविधान में जो लोग आस्था रखते हैं उनको मजबूती मिलेगी। आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतंत्र में 2-2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये कौन से तरीके हैं? आप सोच सकते हैं कि चुनाव के जस्ट पहले सबसे प्रमुख विपक्षी दल के खाते सीज कर दिए जाते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मुख्यधारा के मीडिया को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर देने के निर्देश दिए जाते हैं। ये अलग बात है कि मीडिया अब आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि अब आवागमन की बेला है तो मीडिया भी थोड़े अपने तेवर दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अडानी और अंबानी का इतना बड़ा नाम लिया, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लगाया, कहा बोरों में भर भर के टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं, लेकिन आप जैसा प्रबुद्ध वर्ग उनकी बात पे कुछ कर ही नहीं रहा है। टीवी डिबेट ही नहीं हो रहा है, ईडी सीबीआई उनकी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि अब आने जाने की बेला है तो जाते हुए प्रधानमंत्री की बात अधिकतर सुनी नहीं जाती है। 400 पार की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ जाएं। प्रधानमंत्री 400 की बात कर नहीं रहे हैं, कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने नारा दिया 400 पार, 400 पार। जनता को समझ में आ गया कि 400 पार का मतलब है ये संविधान को बदलेंगे और इसकी पुष्टि अनंत हेगड़े ने, इसकी पुष्टि ज्योति मिर्धा ने, इसकी पुष्टि गिरिराज सिंह ने, इसकी पुष्टि उनके सांसद लल्लू सिंह ने और खुद अमित शाह ने की। असलियत यह है कि जो षड्यंत्र रचा जा रहा था संविधान को बदलने का, वो जनता के सामने पर्दाफाश हो गया और जनता को समझ में आ गया कि ये संविधान बदलेंगे। ये बाबा साहब ने जो हक दिया है, जो दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों को आरक्षण का हक है, ये उसको समाप्त करेंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी अपने किसी भी मंच से 400 पार की बात नहीं करते हैं। अब आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के साथ बैठकर वो समझाते हैं कि 400 तो मेरे अभी ही हैं, वाईएसआरसीपी से, बीजेडी से, जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहकी बहकी बातें नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। हार का बड़ा गहरा सदमा लगा है। महाराज